हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सुपरफास्ट करंट अफेयर्स सीरीज़ में हम केवल MCQs कवर करते हैं। यदि आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोज़ देख सकते हैं। तो टोटल 6 पार्ट आते हैं और कंप्लीट मंथ कवर हो जाता है केवल 6 पार्ट में ही। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड B या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जैसे GDP पर क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी पर पूछते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, WPI, CPI, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, इन सभी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या क्या है इकोनॉमिक से संबंधित, तो ये सब भी इसमें कवर किया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम्स के लिए भी इसमें आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs भी इसमें अपलोड किए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके किस तरह का कंटेंट हमने आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही कोर्स करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर अपना तीसरा ICC चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है, न्यूजीलैंड। भारत के किस राज्य ने हाल ही में चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, आसाम। 2024 क्लास सीलिंग इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन सी, स्वीडन। निम्नलिखित में से किस कंपनी के निदेशक मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन डी, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज, उसके बाद SCL टेक्नोलॉजी, पिरामल एंटरप्राइजेस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं। कौन सा राज्य मिस्टी योजना के तहत मैनग्रोव वनीकरण में राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में उभरा है, यानी कि मैनग्रोव अफॉरेस्टेशन के रूप में नेशनल लीडर है? तो ऑप्शन बी आंसर है, गुजरात। 2024 में वकालत के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार किसे मिला? एडवोकेसी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है, अखिल जैन। MSME को वित्त पोषित करने के लिए, फाइनेंस देने के लिए किन 2 संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी, सिडबी एंड टाटा कैपिटल लिमिटेड। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, N चंद्रशेखरन। कौन सी कंपनी IATF 16949 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली क्रायोजेनिक उपकरण निर्माता बन गई है? ऑप्शन बी, इनॉक्स इंडिया। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने नई और प्रयुक्त कार ऋण के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड। भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट प्रतिवर्ष किस पत्रिका द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन बी, डाउन टू अर्थ। पैसा बाजार के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी, संतोष अग्रवाल। किस बैंक ने एन्युटी डिपॉजिट नामक एक नए सावधि जमा उत्पाद, यानी कि एन्युटी यानी कि टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन डी, फेडरल बैंक। किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी, सिटी यूनियन बैंक। किस बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहली बार सोने का व्यापार किया? ऑप्शन सी, HDFC बैंक। इस वर्ष के प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए, लियू सियाकुन। किस भारतीय राज्य में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक पाई गई है? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश।
फोर्ब्स की नवीनतम सूची के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला अभिनेता कौन है? ऑप्शन बी ड्वेन रॉक जॉनसन। ब्रांड फाइनेंस की सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड रैंकिंग में लगातार 7वें वर्ष कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? ऑप्शन डी एक्सेंचर। वी रामास्वामी भारत में किस शीर्ष न्यायिक पद पर थे? ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट जज। इनका निधन हो गया हाल ही में। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी महिलाएं व्यवसाय चलाने के लिए ऋण चाहती हैं? ऑप्शन सी 27 मिलियन। भारत ने हाल ही में रत्न और आभूषण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी थाईलैंड। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने व्यापार और रसद शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी APEC एंटवर्प फ्लैंडर्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार फिस्कल 25 क्वार्टर 4 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? ऑप्शन बी 7.6%। कांस इंटरनेशनल ओपन का 38वां संस्करण किसने जीता है? ऑप्शन ए पा इनियन। भारत परोपकार रिपोर्ट यानी कि इंडिया फिलंथ्रोफी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सामाजिक क्षेत्र में यानी कि जो सोशल सेक्टर है उसमें निजी वित्त पोषण यानी कि प्राइवेट फंडिंग के अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन सी 10% to 12%। क्राइसिल लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? ऑप्शन सी 6.5%। बेल्जियम स्थित किस कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? ऑप्शन डी जॉन कॉकरेल डिफेंस। विश्व बैंक के अनुसार 2047 तक विकसित देश बनने के लिए भारत को अगले 22 वर्षों में कितनी औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल करनी होगी? ऑप्शन बी 7.8%। DRDO द्वारा किस विमान के लिए एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली का सफल उच्च ऊंचाई परीक्षण किया गया? ऑप्शन डी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल किया गया है इंटीग्रेट लाइफ सपोर्ट सिस्टम का। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2025 बेंगलुरु में हुई है? ऑप्शन सी। किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है जिसका वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता 128.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रही है? राइट आंसर ऑप्शन डी है बर्निहाट। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? ऑप्शन बी इंडिया एंड किर्गिस्तान। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी मार्च 15। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 का विषय क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2025 का थीम क्या रहा? ऑप्शन डी मैथमेटिक्स आर्ट एंड क्रिएटिविटी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। और इसका थीम भी जानिएगा अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME के लिए SBI के संपार्श्विक मुक्त डिजिटल ऋण का नाम क्या है? यानी कि जो SBI का कोलेटरल फ्री डिजिटल लोन प्रोडक्ट है वुमेन लेड MSMEs के लिए, उसका नाम क्या है? SBI अस्मिता। तो SBI अस्मिता लॉन्च किया है और नारी शक्ति डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है SBI ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 के ओपन वर्ग में किसने जीत हासिल की है? ऑप्शन सी प्रणव वेंकटेश। ओपन वर्ग मतलब मेल कैटेगरी। किस बैंक ने प्रोजेक्ट नमन के लिए भारतीय सेना और CSC ई गवर्नेंस के साथ समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है? ऑप्शन सी HDFC बैंक। स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT हैदराबाद के साथ एक पार्टनरशिप किया है। सीट क्षमता वृद्धि के मामले में 2024 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन कौन सी है? ऑप्शन बी कतार एयरवेज। और इंडिगो जो है वर्ल्ड की 2nd फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है सीट कैपेसिटी के मामले में। जियो प्लेटफॉर्म्स ने स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा को भारत में लाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए स्पेसएक्स। किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? ऑप्शन बी त्रिपुरा। हाल ही में किस देश ने चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के लिए भारत के साथ 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी अर्मेनिया। एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो जो रक्षा मंत्री हैं वो पहले रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह, जो इसको विजिट किए। किस मंत्रालय ने PLI योजना के तहत बैटरी सेल संयंत्र स्थापित करने की समय सीमा चूकने के लिए रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड पर जुर्माना लगाया? ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज।
इंटेल कॉर्पोरेशन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए लिपू टन। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।